हुड़दंग मचाया है जो कट्टरपंथी लोग हैं, संभल जैसे हालात बनाना चाह रहे थे। लेकिन ये योगी की सरकार है पल्लवी, वहाँ पर योगी की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। जी एक्शन में, एकदम से एक्शन में आ गई है। अब आप ये देखिए कि अगर थोड़ा सा भी ढीलापन होता तो कितने ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। जो साजिश रच रहा था, जो पाकिस्तानी कनेक्शन कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं वहाँ पर जो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे संभल में हुआ, वहाँ पर भी कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड में ऐसे बैठे थे जिन्होंने हुआ कुछ और बताने की कुछ और कोशिश की। इससे पहले आप देखेंगे जब संभल 24 नवंबर को संभल हिंसा हुई थी, किस तरह से कट्टरपंथियों ने वहाँ पे मौत का तांडव मचाया था। आप इसको संभल हिंसा से जोड़ रही हैं। और जब मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी हुई थी, जो उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और 4 लोगों की जो मौत हुई थी उसमें से 2 लोगों की मतलब उसी की गोली से मारा गया था, तो उसमें पाकिस्तान का भी कनेक्शन और खास करके दाऊद यानी कि डी कंपनी का भी कनेक्शन। जब हम और आप चैन की नींद सो रहे थे तो प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रयागराज में इस समय कुंभ चल रहा है और आज मौनी अमावस्या है और लोग वहाँ स्नान करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ एक भगदड़ मच गई और ये सुनकर लोग हैरान हो गए। तो चलिए आज हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या इस बारे में अपनी राय रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं अपने कुछ सहयोगी से। तो पहले हम बात करेंगे सद्दाम से। तो सद्दाम, आपको क्या लगता है जो ये महाकुंभ में भगदड़ हुआ है, क्या इसमें किसी का हाथ है या क्या इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है? देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए पल्लवी, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर जो अपडेट आ रही है, सारी चीज़ें बयां कर रही, किस तरह से वहाँ पर एक साजिश की बू आ रही है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है एक हुड़दंग मचाया है जो कट्टरपंथी लोग हैं, संभल जैसे हालात बनाना चाह रहे थे। लेकिन ये योगी की सरकार है पल्लवी, और इसमें जो मंसूबे पालेंगे, जो चाहेंगे कि महाकुंभ सक्सेस ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं वो ये साजिश रच रहे थे। अब देखिए जरा सा कानून व्यवस्था में क्या चूक हो गई, तमाम विपक्ष हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने इस्तीफे की मांग कर दी, उसके बाद कई सारे कांग्रेस के लीडर ने आरोप लगाया कि ये चीज़ें सही नहीं है। कल आपने देखा, आपने खुद इस पे स्टोरी किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से कहा कि वहाँ पर पिंडदान किया। ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष है ये कहीं ना कहीं हमलावर हो रहे हैं, और विपक्ष का साफ तौर पर निशाना उत्तर प्रदेश के सरकार पर है। अब देखिए महाकुंभ इतना बड़ा इंसानी सैलाब हो रहा है, वहाँ पर लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ कमियां दिखती है वहाँ पर। अब देखिए कि वहाँ पर जो भी साजिश रचा जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। हालांकि तकरीबन 17 लोगों की अभी मौत हुई है और कई अपडेट्स वहाँ पर आना बाकी है पल्लवी। लेकिन साफ तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही है, जो चीज़ें वहाँ बयां कर रही है, वो यही है कि असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से वहाँ पर एक भगदड़ फैलाया और उसके बाद जिस तरह से घटना हुई, लोग जो है मतलब पैर में पैर फंसकर जो है 1-2 लोग पहले गिर गए थे। उसके बाद किस तरह से जो है वहाँ पर अचानक से वो भीड़ आती है और एक दूसरे उस बीच में दबे चले जाते हैं, और अचानक वो जब मतलब कहीं ना कहीं आवाज़ आती है भयानक सा, तो फिर और अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन जो साजिश रच रहा था, जो पाकिस्तानी कनेक्शन कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, देखिए ये जांच का विषय है, प्रशासन इस पर जांच कर रही है। क्या कुछ निकल करके आएगा, इस पर हमारी पैनी नज़र तो रहेगी। योगी ने साफ तौर पे कहा है पल्लवी कि अब चीज़ें सामान्य हो गई है, स्थिति काबू में है। लेकिन जब घटना हुई थी उस वक्त बड़ा अफरा तफरी था, लोगों में कहीं ना कहीं डर था, भय था, लोग सहम गए थे, लोग सिहर गए थे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो गया। लेकिन बाबा ने साफ तौर पे कहा है कि चीज़ें समान है। अब विरोधी इस पर हालांकि कटाक्ष कर रहे हैं, अब इस पर क्या कुछ नया अपडेट आता है, इस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। ठीक है, तो मैं चलिए इस बारे में अब हमारे सहयोगी तरुण से पूछती हूँ। तो तरुण, आपको क्या लगता है, जैसे कि इस महाकुंभ के जो सुबह घटना हुई है उसके बाद कई नेताओं के कई तरीके के रिएक्शन आए हैं, तो आपकी इस बारे में क्या कहना है? जी देखिए, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। इतना बड़ा पर्व चल रहा है हमारा महाकुंभ, जब से इतनी दिनों से कितने दिन हो गए, अप्रॉक्स 15 दिन हो गए हैं जब से इतनी अच्छी व्यवस्था करी हुई है, तब से तो इन्होंने उनकी एक बार भी तारीफ नहीं करी। लेकिन यहाँ पर मौका मिल गया तो लग गए कहने। भाई आप एक बार बताओ, अभी योगी जी ने भी खुद बताया कि अभी भी उस टाइम पे भी 8 से 10 करोड़ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो इतने बड़ी जनसंख्या को काबू में करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारी प्रशासन और हमारी पुलिस व्यवस्था देखिए कितने आराम से कंट्रोल करा हुआ। आपको रात को 1:30 बजे के लगभग ये सब होता है, उसके बावजूद एक
टाइम आता है, मतलब इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए, बहुत बड़ी बात होती है ये, नहीं तो बहुत बड़ा हो सकता था ये हमला। आप वहां पर योगी की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। जी एक्शन में, एकदम से एक्शन में आ गई है। अब आप ये देखिए कि अगर थोड़ा सा भी ढीलापन होता तो कितने ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। अभी ये मेन कारण तो पता नहीं है कि इस वजह से हुआ, लेकिन वहाँ पर कई लोगों ने अफवाहें फैलाने की कोशिश करी है कि भाई वहाँ पर आप लोग जो स्नान करने जा रहे हैं, आप तट पर स्नान ना करें। योगी जी ने स्वयं कहा है कि अगर आप लोग स्नान करने जा रहे हैं तो बीच में नौज में ना जाएं, आप वहीं तट पर करें, किसी की अफवाहों पर विश्वास ना करें। जैसे जैसे होगा आगे चल के आपको अपडेट मिलती रहेगी। पूरी की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हर समय मोदी जी, योगी जी, सारे सबकी पैनी नज़र उस पर बनी हुई है। तो चलिए हम इस बारे में अपनी सहयोगी मोना से बात करते हैं। तो मोना, क्या आपको लगता है कि क्या ये जो चीज़ें हो रही है इससे आप इसको संभल हिंसा से जोड़ रही हैं? अब बिल्कुल कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं वहां पर जो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे संभल में हुआ, वहां पर भी कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड में ऐसे बैठे थे जिन्होंने हुआ कुछ और बताने की कुछ और कोशिश की। सेम यहाँ भी हो रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अफवाह फैलाते हैं। जैसे मान लीजिए जब ये कहा गया ना कि रात में 1:30 बजे कुछ हुआ, तो लोगों ने कहा कि हुआ नहीं, लेकिन लोग जो बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम ये कहें, चाहे वो कुछ लोग हैं जो जिनको अगर आप संपत्ति से रिलेट करेंगी वो, चाहे उसके बाद कुछ लोग ऐसे बैठे हुए, जैसे अभी अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप जो है इस्तीफा दे दीजिए। तो ऐसी तमाम चीजें निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश भी हो सकती है। अभी इस पे जांच कमेटी बिठाएगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार ऐसी है, वो बैठने वाली शांत नहीं है। अगर इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति मिला हम लोगों को, या कोई ऐसा व्यक्ति निकलकर सामने आया जहां पर यह देखा गया कि भाई इनका हाथ था इस सब चीजों में, क्योंकि वहां पर मौत हो रही है लगातार और सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। तो जो लोग इसके पीछे बैठे हुए हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार नाकाम है, उस पर नकेल जरूर कसी जाएगी और ठीक उसी प्रकार उस पर नकेल कसी जाएगी जैसे इससे पहले संभल में कसी गई थी। तो महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी की जो प्रक्रिया आई है, इस बारे में हम अपनी सहयोगी रुचि से पूछते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है रुचि इस पे? देखिए, जिस तरह से कट्टरपंथियों ने महाकुंभ में एक मौत का तांडव मचा दिया है, हालांकि बोला ये जा रहा है कि वो भगदड़ हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें खालिस्तानियों की भी साजिश लाई जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे कुछ दिन पहले आग लग गया था महाकुंभ में, और महाकुंभ जिस तरह से भव्य आयोजन योगी सरकार कर रही है, उसके बाद कभी आग लग जा रहा है, कभी इस तरह से हो जा रहा है। वहीं अगर आप पिछले साल की बात करें, ऐसा नहीं कि यूपी में ये पहली बार हो रहा है पल्लवी। इससे पहले आप देखेंगे जब संभल 24 नवंबर को संभल हिंसा हुई थी, किस तरह से कट्टरपंथियों ने वहां पे मौत का तांडव मचाया था। और जब मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी हुई थी, जो उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और 4 लोगों की जो मौत हुई थी उसमें से 2 लोगों की मतलब उसी की गोली से मारा गया था। तो उसमें पाकिस्तान का भी कनेक्शन और खास करके दाऊद यानी कि डी कंपनी का भी कनेक्शन बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें एक तरह से कनेक्टेड हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरह से आगजनी हुई, उसके बाद सडनली ये हुआ और अभी 17 लोगों की मौत हो गई है और ना जाने कितने लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से एक साजिश के तहत सारी चीज़ें की जा रही है। पहले संभल, उसके बाद फिर महाकुंभ में इस तरह से चीज़ें करना, तो ये योगी की सरकार है भाई। यहाँ पे अगर योगी के सरकार में जो भी आनाकानी करेगा तो उसको योगी सरकार डेंटिंग पेंटिंग के जरिए सीधा कर देगी। ये तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से भव्य आयोजन में इतने लोगों की मौत हुई। फिर उसके बाद सडनली योगी सरकार की पुलिस है, कमर कस के सारी माहौल को मतलब अभी ठीक कर लिया, अपने कब्जे में ले लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वही सेम चीज़ जब संभल में हुआ था, जब दाऊद का कनेक्शन जोड़ा गया था, उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर जो योगी की पुलिस थी उसने सारी चीज़ों पे कमांड करके मामले को सुलझा दिया था। तो इस पे भी साफ तौर पे यही चीज़ें देखना कि चाहे कितने भी कट्टरपंथी भाई कुछ भी कर ले, लेकिन योगी का राज है। योगी बाबा, अगर आप ज़्यादा ना नुकुर करोगे तो बाबा का बुलडोजर से ढह जाओगे। तो चलिए, ये तो था हमारे सहयोगियों का रिएक्शन। अब आपकी इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।